स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेज पर। दोस्तों, साधना पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोनपुरा पृथ्वी सिंह रेनवाल माझी में ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो गई है। दोस्तों, आपको उसकी सभी टॉपिकों की वीडियो अनमोल क्लासेज के चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्राइंगल, त्रिभुज। दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको त्रिभुज के बारे में सभी कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज का बेसिक क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज की परिभाषा क्या है, ये कहाँ यूज होता है और इसकी गुणवत्ता क्या है, गुणधर्म क्या है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखना है। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको अगली वीडियो के बारे में पता लग जाए। तो देखो दोस्तों, त्रिभुज, ट्राइंगल, त्रिभुज होता क्या है? तो त्रिभुज नाम में इसके में परिभाषा छुपी हुई है। दोस्तों, त्रिभुज दो शब्द है, त्रि प्लस भुज। त्रि मीन्स होता है दोस्तों तीन, भुज मीन्स होता है भुजा, तीन भुजा। तो परिभाषा क्या बनेगी दोस्तों? ये नहीं है कि तीन भुजाएं त्रिभुज कहलाएगी। तीन भुजा से घिरी हुई बंद आकृति, तीन भुजा से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाएगी दोस्तों? त्रिभुज। ये देखो दोस्तों, तीन भुजा मेरे पास और इनसे बंद आकृति, ये कहलाएगी त्रिभुज। तीन भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाएगी। दोस्तों, तीन भुजा तो ये भी है मेरे पास, क्या ये त्रिभुज कहलाएगा? ये त्रिभुज नहीं होगा। दोस्तों, ये देखो, क्या ये त्रिभुज है? ये भी त्रिभुज नहीं है, क्योंकि इसमें चार भुजा हो गई। तो पहली विशेषता है दोस्तों इसकी, इसमें तीन भुजा होनी चाहिए और तीनों बंद। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाएगी दोस्तों? त्रिभुज। तो इसके मैं बताता हूं दोस्तों अब गुणधर्म कि त्रिभुज के मुख्यतः चार गुणधर्म है, वो कौन कौन से, वो आप ध्यान से समझना दोस्तों। तो सबसे पहला गुणधर्म है दोस्तों, इस त्रिभुज में तीन भुजा होती है। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन भुजा है तो दोस्तों त्रिभुज है ये, कोई सा भी दे दिया। और तीन ही त्रिभुज में क्या होंगे दोस्तों? कोण। तीन भुजा और तीन कोण, तीन भुजा होंगे और तीन कोण। पहली विशेषता तो ये हो गई। दूसरी दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग। एक दो तीन, तीन ही कोण होंगे, तीन भुजाएं, तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा दोस्तों? 180 डिग्री। दूसरी, अब दोस्तों ध्यान रखने योग्य बात है तीसरी, कि ये आवश्यक नहीं है कि तीन भुजा है हमारे पास और उनसे त्रिभुज बन जाए। तो तीसरी योग बात है दोस्तों, इसमें क्या है? त्रिभुज की दो भुजा, त्रिभुज की दो भुजा का योग, दो भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। दो भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों? दो भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, ऐसे ये त्रिभुज है मेरा, कोई सा भी, 3 4 5 इनकी वैल्यू है। तो दो भुजा, जैसे मैंने ये दोनों भुजाओं का योग कर लिया 4 + 3, तो इन दोनों का योग जो बच रही है ना भुजा 5 वाली, इससे अधिक होना चाहिए। तो 7 > 5, 7 बड़ा है 5 से। या इन दोनों का योग 4 + 5 > 3, तो ये भी है दोस्तों। अब ये देख लो, 5 + 3 > 4 हो गया ना, ये त्रिभुज बन जाएगा। और यदि कोई त्रिभुज तुम बोल दो कि सर एक की भुजा 1 है, एक 2 है और एक 5 है, क्या ये त्रिभुज बनेगा? चेक कर लेते हैं कि दो भुजाओं का योग हो रहा है क्या? 5 और 1 6, 6 > 2, ये कंडीशन तो लागू हो रही है। 2 और 1 3, 3 > 5,
3 5 से बड़ा है क्या? नहीं है। तो दोस्तों ये त्रिभुज नहीं बनेगा, ऐसी वैल्यू की त्रिभुज नहीं बनेगी। ये बता भी देता हूं मैं कि आप भले से ट्राई कर सकते हो घर पे त्रिभुज बनाने की, लेकिन बनेगा नहीं। मैं आपको बता देता हूं। क्या था हमारा? 5 तो था आधार, ये मैंने 5 सेंटीमीटर का आधार बना लिया दोस्तों। अब क्या था? 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इतना सा होगा दोस्तों। और इधर था दोस्तों 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इतना। आप बना के देख सकते हो दोस्तों। ये आप 3 भुजाओं की वो ले लेना, 1 2 और 5। त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज कब बनेगा? जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो, तो आपका त्रिभुज बन जाएगा। ये तो थी दोस्तों तीसरी प्रॉपर्टी। अब दोस्तों लास्ट प्रॉपर्टी, जैसे ये है कि कोई भी त्रिभुज है दोस्तों, कोई भी त्रिभुज है, उसका सबसे बड़ा कोण, जैसे दोस्तों ये एक त्रिभुज ले लिया हमने, ये है 120, ये है 30 और ये है 30, ए बी सी। दोस्तों कोई भी त्रिभुज है, इसका सबसे बड़ा कोण ये रहा, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होती है। ये चौथी है, सबसे बड़े कोण के, सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होती है। ये है, तो ये है ना इसके सामने, तो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी AC। ये 4 प्रॉपर्टी है दोस्तों। पहली थी 3 भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण होते। दूसरी है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीसरा है दोस्तों 2 भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होना चाहिए। और चौथी है दोस्तों सबसे बड़ा कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। दोस्तों मैंने एक बात बताई है, ये कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आंतरिक कोण तो हम दोस्तों सम ऑफ 180 डिग्री से आरामी से निकाल लेंगे कि त्रिभुज के कोई सा भी कोण, 2 कोण दे रखे तो तीसरा कोण हम आरामी से निकाल लेंगे इससे। लेकिन दोस्तों कि क्वेश्चन में आ जाए कि कोई सा बाह्य कोण किस प्रकार निकालेंगे हम, तो ये भी आप देखो दोस्तों, किसी त्रिभुज है, ये त्रिभुज है दोस्तों, इसका ये कोण हमको दे रखा है 60 का, ये दे रखा है 40 का और ये दे रखा है 80 का। हमें निकालना है दोस्तों इसका बाह्य कोण ये और इसका बाह्य कोण ये। तो इनको किस प्रकार निकालेंगे हम, ये भी आप देख लो, इनको किस प्रकार निकालेंगे। दोस्तों मेरे पास 2 ट्रिक है, आप कोई सी भी आपको अच्छी लगे उससे आप कर सकते हो। दोस्तों ये कोण हमें निकालना है, तो किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके अंत्य अभिमुख कोण के, उसके अंत्य कोण है ना, अंत्य ये रहा, जैसे ये है दोस्तों, ये कौन है, ये x मान लिया मतलब, तो इसका अंत्य कोण ये रहा 60। तो इसके सामने वाले दोनों कोण, इसके सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, इसके सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। कैसे कि जैसे ये है दोस्तों 60 का, तो ये तो हमें छोड़ देना है, और इसके सामने वाले 80 और 40 दोनों का योग कर दिया 120, तो इसका मान होगा दोस्तों 120 डिग्री। मतलब कोई सा भी कोण निकाल रहे हैं हम, जैसे ये निकाल रहे हैं, तो इसके सामने वाला ये छोड़ देना है और इसके जो दोनों सामने के है ना, इनका सम कर लेना है, योग कर लेना है, ये 80 और 60 140। और दूसरी ट्रिक है दोस्तों, ये देखो आप कि हमें ये कोण निकालना है, तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। रैखिक कोण युग्म होता है दोस्तों किसी भी एक रेखा पर, किसी भी एक रेखा पर एक बिंदु है, इस पर बने सभी कोणों का योग दोस्तों कितना होगा 180 डिग्री। चाहे यहाँ पर 1 2 3 4 कोण बन रहे हैं दोस्तों, लेकिन सभी का योग होता है 180 डिग्री। अब ऐसे ही दोस्तों देखो, ये एक रेखा पर ये कोण बन रहा है, ये कितने का बन रहा है 60 का, तो इधर वाला हम निकालेंगे। तो दोस्तों जो कोण बन रहा है ना, उसको 180 में से घटा दो। रैखिक कोण युग्म में
तो जो कोण बन रहा है उसको 180 में से घटा दो। 180 माइनस 60 बराबर 120। इस प्रकार हम दोस्तों कोण का मान, बाह्य कोण का मान भी त्रिभुज में आरामी से निकाल सकते। अब दोस्तों त्रिभुज में बढ़ते हैं हम कि त्रिभुज होते कितने प्रकार के। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि त्रिभुज होते कितने प्रकार के। तो दोस्तों त्रिभुज होते दो प्रकार के। दो प्रकार के होते हैं दोस्तों त्रिभुज, जो भी एक होता है दोस्तों भुजाओं के आधार पर, साइड्स के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा है दोस्तों कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, भुजा के आधार पर और कोणों के आधार पर। सबसे खास बात है दोस्तों भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते। तो दोस्तों त्रिभुज के भाग तो 6 होते कि भुजा के आधार पर भी 3 और कोणों के आधार पर भी 3। अब भुजा के आधार पर होते दोस्तों पहला है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है दोस्तों समद्विबाहु, समद्विबाहु, और तीसरा है दोस्तों विषमबाहु। दोस्तों ध्यान से समझना आप इस वीडियो में, इसके नामों में ही इनकी परिभाषा छिपी हुई है। मैं आपको देखना नाम से ही परिभाषा बताऊंगा इनकी। दोस्तों समबाहु, सम मीन्स होता है दोस्तों समान, और बाहु मीन्स होता है दोस्तों भुजा। बाहु मीन्स है भुजा। तो समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या बनी दोस्तों? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान हो। समबाहु आ गया तो इसकी परिभाषा है दोस्तों ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। परिभाषा बन गई दोस्तों। अब दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसमें भी देखो सम मीन्स समान, लेकिन एक शब्द आ रहा है इसमें दी, तो दी मीन्स होता है दोस्तों दो, और बाहु मीन्स भुजा। इसमें है दोस्तों ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो, क्या कहलाएगा दोस्तों? समद्विबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज तो ये है, इसकी तीनों भुजा समान है। समद्विबाहु त्रिभुज जैसे ये दोनों समान है दोस्तों, जैसे ये दोनों समान है और ये अलग है, तो ये समद्विबाहु। दो भुजा समान हो सकती है, चाहे ये दोनों हो सकती है, ये दोनों हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। अब विषमबाहु, विषम मीन्स होता है दोस्तों असमान, और बाहु मीन्स भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो या अलग अलग माप की हो। तो ये हो गया दोस्तों इसका, ये तीनों भुजा अलग अलग माप की। तो दोस्तों क्या समझे? समबाहु सभी भुजा समान, समद्विबाहु दो भुजा समान, और विषमबाहु सभी भुजा असमान। अब ऐसे ही दोस्तों होते हैं कोणों के आधार पर। अब कोणों के आधार पर भी दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, जो आप देखो। पहला होता है दोस्तों न्यून कोण, अधिक कोण, और एक होता है दोस्तों समकोण। 3 प्रकार के त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। इनकी भी परिभाषा दोस्तों इनमें ही छुपी हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको समझते हैं हम समकोण त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज को। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज वो होता है ऐसा त्रिभुज, समकोण, समकोण तो जानते होंगे दोस्तों, सबने पढ़ा है 90 डिग्री के कोण को ही समकोण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज दोस्तों वो होगा ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, एक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण कहलाता है। ये हो गया दोस्तों, इसको जानते ही होंगे दोस्तों तुम, ये चिन्ह जहां भी लगा दिल जाए वो समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में क्या है दोस्तों? आपसे एक बात, एक कोण समकोण होना चाहिए। अब दोस्तों अधिक कोण और न्यून कोण। न्यून का मतलब होता है दोस्तों छोटा, और अधिक मीन्स होता है ज्यादा। तो न्यून का मतलब है दोस्तों ऐसा त्रिभुज
जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम के हो। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम के हो, 60, 50, 70। जैसे ये है तो ये त्रिभुज क्या है दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज होगा, क्योंकि इसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम है तीनों कोण, तो वो होगा न्यून कोण, क्योंकि न्यून होता है छोटा, 90 डिग्री का कोण होता है समकोण, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज। अधिक, अधिक मीन्स होता है दोस्तों ज्यादा। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। दोस्तों ये है 120, ये ले लिया 40 और ये 20। तो दोस्तों ये हो गया ना, सबसे एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, मतलब एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों 120, 40 और 20 ये हो गए दोस्तों अधिक कोण की परिभाषा। तो दोस्तों क्या हुई परिभाषा, 90 डिग्री का कोण समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, मतलब एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, तो वो हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से कम हो, तो वो होगा दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज। ये तो है दोस्तों त्रिभुज के, मैंने आपको बताया त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज की प्रॉपर्टीज। अब देखो दोस्तों त्रिभुज ये किस प्रकार इनमें क्वेश्चन बनता है छोटी क्लासों में। तो दोस्तों छोटी क्लासों में जैसे 6, 7, 8, 9 तक जब तरह छोटे ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। जैसे हमको पूछ लिया जाता है दोस्तों, दो साइड दे दी, मतलब किसी त्रिभुज में सम ऑफ 180 डिग्री वाले कोण के ऊपर दे दिया जाता है। जैसे दो कोण दे दिए, ये दे दिया दोस्तों, ये है 95 डिग्री, ये है 35 डिग्री, और इसका मान ज्ञात करना है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कोई एक त्रिभुज दे रखा है और एक्स का मान हमें ज्ञात करवा रहा है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो वो लाइन लिख दोगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 95 प्लस 35 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। 95 और 500 130 प्लस एक्स बराबर 180, तो एक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों 180। बॉर्डर पार करवाएंगे, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों एक्स बराबर 50 डिग्री इसका आंसर। इस प्रकार आते हैं दोस्तों छोटे क्वेश्चन। यदि ये पूछ लिया जाए कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजा दे रखी है दोस्तों, 4, 4, तीसरी भुजा क्या होगी, तीसरी भुजा भी दोस्तों 4 ही होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है। एक दोस्तों समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हम सबने पढ़ा है दोस्तों। समकोण त्रिभुज क्या है, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज होगा। अब मैं आपको समकोण त्रिभुज में भी एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं दोस्तों। समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा वो होती है दोस्तों कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा होती है दोस्तों कर्ण। और इसमें एक कोण दे रखा है, माना कि ये कोण दे दिया दोस्तों 40 डिग्री का, या थीटा मान लेते, थीटा दे रखा है कोई भी वैल्यू, तो ये कोण दे रखा है ना, इसके सामने वाली होती है दोस्तों लंब। और जो जिस रेखा पर ये दोनों कोण बन रहे, इस पे ये दोनों कोण बन रहे हैं ना, वो होती है दोस्तों आधार। ये होती है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, कि ये जो कर्ण का स्क्वायर है ना, कर्ण का स्क्वायर, ये दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है दोस्तों। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दोस्तों वैसे मैं इसको त्रिकोणमिति की वीडियो में भी बता चुका हूं, कर्ण लंब आधार को। और पाइथागोरस प्रमेय में भी दोस्तों यही होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जैसे हमें ये रहा 5 दे रखा है, ये लंब दे रखा है 4, आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों, सॉरी आधार की वैल्यू दोस्तों ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार करेंगे हम आधार की वैल्यू दोस्तों ज्ञात, वो ही लिख देंगे दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए,
तो दोस्तों ये 4 का स्क्वायर इधर से मैं इधर ला रहा हूं तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होगा दोस्तों 16 बराबर एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों 25 में 16 गए 9 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों √9 और √9 होता है 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये आ गई 3 सेंटीमीटर। इससे निकाल सकते हैं दोस्तों हम ऐसे। और दोस्तों मैं आगे फिर वो जो 9th और 10th में आता है समरूपता सर्वांग समता के गुणधर्म मैं दोस्तों अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना, आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए वो भी आप मेरे को कमेंट करके बताएं। और दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।